हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ लोग मानते नहीं हैं कि अभी कलयुग ख़त्म होने वाला है और हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, जैसे भागवत में लिखा है कि आयु कम हो जाएगी लोगों की। तो हाँ, आयु तो सच में अभी भी लोगों की कम होती जा रही। पहले एवरेज 100 था और अभी तो पता नहीं, इतने ज़्यादा प्रदूषण हो चुके हैं, सब चीज़ इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, खाना पानी हर एक। अभी आप दिल्ली का ही हाल देख लो, कितना प्रदूषण बढ़ा है कि वहाँ लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है दिल्ली में। तो कितना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। और दिल्ली ही नहीं, बहुत सारे शहर ऐसे प्रदूषित हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो दिल्ली का नाम आ जाता है। लेकिन जब जनसंख्या इतनी बढ़ेगी और इतनी ज़्यादा मोटर गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ बढ़ेंगी तो प्रदूषण कितनी तेज़ी से फैलेगा। और दूसरी बात, जो परमाणु बम इतने ज़्यादा बन चुके हैं, परमाणु बम आज हर देशों के पास परमाणु बम है। तो कभी भी कहीं पे भी आक्रमण हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। युद्ध भी कितने ज़्यादा छिड़ रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सी बातें हैं, जैसे धर्म का हास होगा लिखा था, तो धर्म कहाँ ही बचा है ना। जो धर्म के 3 पैर तो टूट ही चुके थे, चौथे पैर में धर्म खड़ा, और वो भी लड़खड़ा रहा है। रिश्ते रिश्ते कहाँ बचे हैं, आप ही बताइए। अभी देखेंगे, आपने भी कितनी सारी न्यूज़ देखी होगी कि पहले तो चलो औरत लोग तो सही ही होते थे, ज़्यादातर यही सुना जाता था कि औरतों पर जुल्म हो रहा है, अबला नारी है, तो लोग ससुराल वाले उसे मार रहे हैं, जला रहे हैं। अब तो उल्टा भी हो गया है। अब औरत ही इतनी आगे बढ़ जा रही हैं कि वो खुद ही सब अपने पतियों को मार रही है, कुछ जला रही है, काट रही है। आपने भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे ये पति पत्नी का भी रिश्ता नहीं बचा है। सबसे पवित्र रिश्ता होता था माँ बेटे का, माँ बेटी का, माँ बेटे का, मतलब माँ का रिश्ता सबसे पवित्र माना गया है। तो अभी अभी आपने भी देखा होगा कितनी सारी न्यूज़ ऐसी आई है जिसमें माता ने ही अपने बच्चों को मार डाला, कहीं काट के रखा, कहीं बाथरूम में बंद कर दिया। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि 4 महीने के बच्चे के साथ ऐसा किया, 6 महीने के बच्चे के साथ। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों से, जिससे सबसे ज़्यादा लगाव होता है माँ को अपने बच्चों से, उनके साथ भी ऐसा अत्याचार कर रही है। तो रिश्ते तो कहीं बचे नहीं। जब सबसे पवित्र रिश्ता माँ का ही नहीं बचा है तो और किस चीज़ को माना जाए। और छल कपट द्वेष तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आप भी देख रहे हैं कि बिना झूठ के तो कोई दुनिया ही नहीं चल रही है, बस सब जगह झूठ झूठ झूठ। और यही सब उसमें बताया गया है। शासक के बारे में भी बताया गया है कि वो जनता का खून चूसेगा और जनता से ही वो धन लेगा। तो ये सब बातें उसमें बताई गई है। तो फिर आप सोचिए ना, कहाँ 4,32,000 तक के कलयुग की बच जाएगा, कलयुग चल जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, आपने ये वाली बात तो ज़रूर सुनी होगी कि पांचों पांडव के मन में कलयुग क्या होगा, कलयुग के लोग कैसे रहेंगे, कलयुग में क्या होगा, ये जानने की इच्छा हुई। उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि सबको पता चल गया था ना कि कृष्ण जी भगवान हैं। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, कलयुग में क्या होगा और कैसे लोग बचेंगे, क्या उनका सिस्टम बनेगा करके। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करो, सामने जंगल है, तो पांचों तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ और देख कर आओ कि तुम लोगों को क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर जी गए। युधिष्ठिर जी आगे गए तो युधिष्ठिर जी ने क्या देखा कि 2 सूंडों वाला हाथी है। तो युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये 2 सूंड वाला हाथी क्या है। फिर उसके बाद अर्जुन जी आगे गए तो अर्जुन जी ने क्या देखा, अर्जुन जी ने देखा कि एक पक्षी है, वो पक्षी के पंखों पर वेद मंत्र लिखे गए हैं और वो मांस खा रहा है। तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा दृश्य होगा कलयुग में, ऐसा करके। उसके बाद भीम जी की बारी आई। भीम जी क्या देखते हैं कि एक गाय जो है अपने बछड़े को चाट रही है। इतना चाट रही है कि उसके शरीर से उसके खून आने लग गया, लेकिन फिर भी वो चाटना बंद नहीं कर रही है, चाटे जा रही है। भीम जी भी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। फिर बात आती है नकुल जी की। नकुल जी ने क्या देखा कि एक बड़ी चट्टान है, वो लुढ़कती हुई आ रही है। और चट्टान लुढ़कते लुढ़कते बड़े बड़े पेड़ों से भी मतलब नहीं रुक रही है, लुढ़कती ही जा रही है। और बड़े बड़े पत्थर भी हैं उनके बीच में, पर वो चट्टान जो है लुढ़कती ही जा रही है। सिर्फ एक छोटा सा पौधा आता है, वहाँ पे जाकर वो चट्टान रुक जाती है। सहदेव जी ने क्या देखा, सहदेव जी ने देखा कि 6-7 कुएं हैं आसपास और बीच का कुआं खाली है।
बिल्कुल बहुत बहुत गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये कुआं सूखा क्यों है। फिर ये पांचों जाते हैं और कृष्ण जी को बताते हैं कि हमने ये देखा। युधिष्ठिर जी सबसे पहले बताते हैं कि उन्होंने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी है। तो इसका क्या मतलब है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग के समय में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो दावा करेंगे कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जो शासक होंगे, शासक के लिए देखा था। और करेंगे शोषण, दो मुंह से शोषण करेंगे। दो मुंह से कैसे? बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और दूसरों का धन छीनने में ही वो समर्थ रहेंगे। कहने का मतलब बस उनकी निगाहें जो है दूसरों के धन में होगी। आपने भी देखा पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, तो वो लोग वेश बदल के जाके देख के आते थे कि जनता किसी प्रकार से दुखी ना हो, जनता को क्या ऐसा दुख है उस दुख को दूर किया जाए। लेकिन अभी के टाइम पे हमारा दुख तो उनके लिए मज़े का काम हो जाता है ना। कहीं पे आग लग रही है, कुछ लग रही है, कैसा भी हो, उनको तो अपना फ़ायदा होना चाहिए, अपनी पार्टी का फ़ायदा होना चाहिए और पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद बारी आती है भीम जी की। तो भीम जी ने भी बताया कि उन्होंने क्या देखा कि बछड़ा जो है, गाय जो है अपने बछड़े को चाट रही है और खून निकलने के बाद भी नहीं रुक रही है। तो उन्होंने बताया कृष्ण जी ने कि आने वाले कलयुग के समय में ऐसे ही होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को इतना सर पर चढ़ा लेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी इतने प्रेम से। तो क्या होता है, पहले के टाइम पे, आज से 20 साल पहले जाओ तो माँ बाप लोग बोलते थे ये कर वो कर, मतलब थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाते थे, कुछ सहना सिखाते थे कि हम नहीं जानते, तुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाते थे, है ना। तो अब क्या है, हमारे बच्चे को कष्ट ना हो जाए, ये दूसरे की हेल्प करेगा तो इसे कष्ट हो जाएगा, तो दूसरे की हेल्प भी नहीं करने देते और कुछ अच्छे ढंग के संस्कार सिखाते नहीं हैं। इसलिए तो वृद्धाश्रम भी खुल रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे जैसे देखते हैं वही सीखेंगे। तो ये वाली बात हो गई कि इतना प्रेम मिल रहा है बच्चों को, तो वो लोग बिगड़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है अर्जुन जी की। अर्जुन जी ने क्या देखा था कि वो पक्षी है जिसके पंखों पर वेद मंत्र लिखा हुआ है, फिर भी वो मांस खा रहा है। तो अर्जुन जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ था। तो उन्होंने बताया कृष्ण जी ने कि कलयुग में इतने विद्वान पंडित होंगे, मतलब विद्वान उन्हीं को कहा जाता है ना कलयुग में, जो दूसरों का धन खा सके, दूसरों का बुरा खा सके। तो उस विद्वान पंडितों की नज़र क्या रहेगी? दूसरे के जायदाद पे, दूसरे के धन संपत्ति पे, कि ये कब मर जाए और कब मैं इसे ले लूँ। बस सब यही सोचेंगे कि ये बस मर जाए और ये धन संपत्ति मुझे मिले। किसी से उसे कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे, उसे तो बस पैसों से मतलब है, तो वही चाहिए। इसलिए वो पक्षी मांस का भक्षण कर रहा है। मांस यानी क्या होता है? धन संपत्ति का। उसको लिखा क्या है कि वेद मंत्र उसके पंखों पर लिखा हुआ है, ऐसा। उसके बाद बात ये आती है सहदेव जी की। सहदेव जी ने क्या देखा कि सारे कुएं तो भरे हैं और सिर्फ 6-7 कुओं में से सिर्फ एक कुआं खाली है। तो इसका मतलब यही है, कृष्ण जी ने बताया कि लोग दिखावे के लिए तो बहुत खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा। आप भी देख रहे हैं, शादी ब्याह या छोटी सी बर्थडे पार्टी हो जाती है या किसी भी बहाने से पार्टी में चले जाते हैं, कितना धन उड़ाते हैं, कितना धन उठाते हैं अपने लिए, अपने मतलब दिखावे के लिए। लोगों को धन उड़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी की मदद करनी हो, चाहे वो कितना ही करीबी हो, तो वो धन उसके काम में नहीं होता। तो वो सूखा कुआं है समझो, जो वो किसी की भी मदद नहीं करता अपने पैसे से। और उसके बाद फिर नकुल जी ने क्या देखा था कि एक जो बड़ी सी चट्टान है वो नीचे आ रही है, गिरते गिरते नीचे आ रही है, और किसी भी पेड़ से, बड़े बड़े पहाड़ों से भी नहीं रुक रही है, और छोटे से एक पौधे से रुक गई। तो इसका सुंदर सा भगवान बताते हैं कृष्ण जी कि कलयुग के टाइम पे ऐसा ही होगा। जो पाप है जो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, झूठ फरेब सब चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो किसी से शांत ही नहीं होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग बातें कर ले, नहीं होगा, उसका मन शांत ही नहीं होगा। चाहे वो कितनी बड़ी भी बातें सुन ले, कितना भी प्रवचन सुन ले, उसका मन शांत नहीं हो सकता। तो उसका मन कैसे शांत होगा? तो उसका मन शांत होगा सिर्फ हरि नाम से, यानी भगवान के नाम से, भगवान के भजन कीर्तन से, भगवान के नाम स्मरण से। कहने का मतलब, कलयुग में इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई,
भगवान ने प्रदान कर दी है। कलयुग को वरदान दे दिया है कि जो कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करेगा वही आगे जाएगा और वही भगवान को प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो अभी कल्कि जी आने वाले हैं, जैसे हम सब अपने वीडियो में बताते रहते हैं और आप लोगों को भी बिलीव तो होने ही लगा है हमारी बातों पर। तो जो कल्कि जी आने वाले हैं उनको कौन देख पाएगा? सिर्फ और सिर्फ जो पुण्यात्मा, जो संत है ना, वही भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, सिर्फ भगवान का नाम लो ताकि भगवान के दर्शन हो और कल्कि जी को देख लीजिए। और एक बात, कल्कि जी जब आएंगे ना तो कल्कि जी ऐसी दिव्य दृष्टि सबको दे देंगे, क्योंकि जब वो आएंगे तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उनके सच्चे भक्त हैं। बाकी तो किसी ना किसी कारण से कैसे भी करके चले जाएंगे, जैसे आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो सिर्फ और सिर्फ जो बचेंगे ना, जो उनके सच्चे भक्त, तो कल्कि जी उनको दिव्य दृष्टि दे देंगे। उनको दिव्य दृष्टि मिलते ही अर्जुन जी की तरह कल्कि जी दिखने लग जाएंगे कि यही है कल्कि अवतार। जैसे अर्जुन जी को दिखे थे कृष्ण जी जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि कितना भी समझा के हार गए थे कृष्ण जी। कितनी देर तक के अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन जी नहीं समझ रहे थे। जब उनको दिव्य दृष्टि मिली, जब उन्होंने अपनी आँखों से भगवान का सुंदर रूप देख लिया, तब वो माने कि हाँ ये भगवान है। तो उसी तरीके से कोई कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन हम लोगों को तभी पता चलेगा कि भगवान कौन है जब भगवान सबको दिव्य दृष्टि दे देंगे। तो चलिए आप भी हरि नाम का कीर्तन कीजिए, कीर्तन नहीं तो थोड़ा सा नाम ले लीजिए मन में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।